तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है खड़ूस सास का अधूरा सपना। जोरों की बारिश हो रही थी। खिड़की पर खड़ी माला बारिश की बूंदों के साथ खेल रही थी। उसे बचपन से ही बारिश बहुत पसंद है। बचपन से ही उसे बारिश के ये मोती खूब भाते हैं। एक बार तो उसका मन हुआ बाहर निकलकर इन मोतियों को बटोर ले, पर फिर अपनी सास के डर से मन मसोस कर रह गई। माला की शादी को 7 महीने हो गए हैं और इतने समय में तो वह अपनी सास को अच्छे से समझ ही गई है। वे हर छोटी छोटी बात पर माला को टोकती रहती हैं। बहू, यह तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है। यहाँ थोड़ा अदब से रहा करो। यह बचपना यहाँ नहीं चलेगा। उसका खिलखिलाकर हंसना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, गुनगुनाते हुए रसोई में काम करना, धीरे धीरे खाना और भी ना जाने कितनी बातें हैं जिनके लिए उसकी सास पद्मा देवी उसे टोकती रहती हैं। वे उसे यही समझाती हैं, बहू तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, थोड़ी गंभीर हो जाओ। यह बच्चों जैसी हरकतें बचपन में ही अच्छी लगती हैं। और सिर्फ सास ही क्यों, उसके पति उदय भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल शांत। उसकी कितनी इच्छा होती है वह उनके साथ बैठकर ढेरों बातें करे, पर वे हैं कि उसे बोलने ही नहीं देते। कहते हैं ज़्यादा बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है, कम बोलने से मनुष्य बहुत सी समस्याओं से बच सकता है। पर माला बचपन से ही बातूनी और शरारती रही है। जब वह छोटी थी तो अपनी दादी के साथ खूब बातें करती थी। दादी उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती और खूब दुलार करती। हाँ, पिताजी से वह बहुत डरती थी क्योंकि वह भी बहुत कम बोलते थे। उनके घर आते ही वह बिल्कुल शांत हो जाती। माँ की तो उसने कभी सूरत ही नहीं देखी। जब वह पैदा हुई तो उसके कुछ ही महीनों बाद उसकी माँ चल बसी। उसका पालन पोषण दादी और चाची ने किया, पर जो प्यार माँ दे सकती है वह चाची नहीं दे सकती। हाँ, दादी उसे बहुत प्यार करती हैं और उसकी पक्की सहेली भी हैं। जब भी वह कोई शरारत कर देती तो दादी के पास आकर छुप जाती और वे उसे सबकी डांट से बचा लेती। माला ने सोचा था कि शादी के बाद वह अपनी सास की खूब सेवा करेगी और उन्हें अपनी माँ बना लेगी और उनसे ढेरों बातें किया करेगी। पर यहाँ सास भी ऐसी मिली, बिल्कुल उसके पिताजी जैसी, जो बहुत ही सोच समझकर बोलने वाली हैं, व्यर्थ का एक शब्द भी नहीं बोलती। हाँ, उसकी ननद कावेरी उसके जैसी ही है। कावेरी और माला में खूब पड़ती है। जब कावेरी आ जाती है तो माला बहुत खुश होती है। दोनों मिलकर सारे दिन खूब बातें करती हैं और घूमने जाती हैं। हालांकि उसकी सास पद्मा जी को दोनों का ही इतना बोलना पसंद नहीं। अपनी बेटी को भी वे यही समझाती हैं कि थोड़ा कम बोला करो। आज उसे कावेरी की बहुत याद आ रही है, पर अफसोस कि माला उसके पास फ़ोन भी नहीं कर सकती क्योंकि इस समय वह अपने ऑफिस में होगी। मोबाइल पर संगीत भी नहीं सुन सकती क्योंकि मोबाइल उसकी सास के पास है। अपनी सास से बातें करने के लिए ही उसने उन्हें मोबाइल का प्रयोग करना सिखाया है। इसी बहाने वह उनके साथ थोड़ा समय बिता लेती है और कुछ बातें हो जाती हैं। तभी उसे रसोई से कुछ आवाज़ आई और माला रसोई की तरफ बढ़ चली। सोचा हो सकता है माँ का चाय पीने का मन हो और वह चाय बनाने गई हो। वह रसोई में गई तो देखा उसकी सास पकोड़े बना रही है। वह थोड़ी हैरान हुई क्योंकि उसकी सास को यह सब चीज़ें पसंद नहीं। फिर सोचा हो सकता है आज माँ का पकोड़े खाने का दिल कर रहा हो। वह बोली, लाइए माँ, मैं बनाती हूँ। उसकी सास ने कहा, नहीं, तुम जाकर बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म पकोड़े
और चाय लेकर आती हूँ। वह बोली, माँ, मेरे होते हुए आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? आप बैठिए ना, मैं करती हूँ। पद्मा जी बोली, कभी दूसरों की भी सुन लिया करो। और माला चुपचाप सर झुकाकर रसोई से बाहर आ गई। थोड़ी देर में पद्मा जी गर्मा गर्म चाय और पकोड़े ले आई और माला चुपचाप खाने लगी। उसे चुप देखकर उसकी सास ने कहा, क्या हुआ, पकोड़े अच्छे नहीं बने? माला बोली, नहीं माँ, पकोड़े बहुत ही अच्छे हैं। फिर तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ कहती क्यों नहीं? माला हैरानी से उन्हें देखने लगी। पद्मा जी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसे क्या देख रही हो, मैं कोई हिटलर थोड़े ही हूँ, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वैसे आज तुम्हारी एक कविता पढ़ी, बहुत अच्छा लिख लेती हो तुम। माला असमंजस में पड़ गई कि मैंने तो कभी माँ जी को इस बारे में बताया ही नहीं। वे बोली, कावेरी ने आज मुझे तुम्हारी लिखी हुई कविता भेजी थी। अच्छा, दीदी ने आपको बताया है? पद्मा जी बोली, जानती हो, मुझे भी लिखने का शौक था। माला हैरान होते हुए, क्या माँ, सच में आप भी लिखती थी? उन्होंने कहा, हाँ। माला, तो प्लीज़ मुझे अपनी लिखी हुई कोई कविता सुनाइए ना। उन्होंने खुश होते हुए कहा, तुम सुनोगी? माला बोली, हाँ हाँ ज़रूर। और पद्मा जी एक पुरानी डायरी ले आई जिसमें वे अपनी कविताएं लिखती थी। फिर तो कविताओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि दोनों सास बहू उसमें खो गई। माला बोली, माँ, आप तो छुपे रुस्तम निकले, आप तो बहुत बढ़िया लिखती हैं। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम आपकी यह कविताएं और लोगों को भी सुनाएं। पद्मा जी बोली, नहीं नहीं, यह दूसरों के लिए नहीं है। माला बोली, अगर आप किसी को सुनाएंगी नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप इतना अच्छा लिखती हैं? पद्मा जी बोली, पर मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। पर माला भी कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी सास के नाम से फेसबुक पेज बनाया और एक एक करके उनकी सारी कविताएं वहां पर अपलोड कर दी। जल्दी ही उस पर लोगों के कमेंट और राय आने लगी। उसने बहुत उत्साह के साथ यह सब अपनी सास को दिखाया। पहले तो यह सब देखकर वे नाराज़ हुई, पर फिर उन्हें खुशी भी हुई कि लोग उनकी कविताओं को इतना पसंद कर रहे हैं। माला ने उन्हें जल्दी ही फेसबुक चलानी भी सिखा दी। अब वह बहुत खुश रहने लगी हैं और सबसे पहले अपनी कविता पर माला की राय लेती हैं। दोनों सास बहू में खूब बातें होती हैं। अब पद्मा जी पहले जैसी खड़ूस नहीं रही। माला ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उसी के कारण उनका अधूरा सपना पूरा हो पाया। वे हमेशा से कवित्री बनना चाहती थी, पर ना तो मायके और ना ही ससुराल में किसी ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना। इसीलिए उन्होंने अपने इस सपने को कहीं दफन कर दिया था। माला ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उसके ही प्रयासों के कारण आज वे अपने इस सपने को जी रही हैं। उनके साथ साथ माला का भी सपना पूरा हो गया। उसने सास को माँ बना ही लिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।